सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली का केस, इलेक्शन एक्ट 2017, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला, समीउल्लाह जो बलोच हैं, कहा यह जा रहा है कि जब तक वो एग्जिस्ट करेगा उस वक्त तक ताहयात नाअहली मौजूद है। फिर डिक्लेरेशन की बात की गई और उसके बाद मुबश्शिर हसन और इसहाक खाकवानी साहब का भी जिक्र आया। जी करनानी साहब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, इत्तफाक की बात है कि आज पहली मरतबा एक प्रोग्राम आप कर रहे हैं और पहली मरतबा आप बोल्ड टीवी पे आए। आपको पहले मुबारकबाद देता हूँ और फिर ये भी आपको अर्ज़ करूँ कि जिस केस के हवाला दे रहे हैं आप, मैं इन्हीं 3 दिनों में इस्लामाबाद में मौजूद था और मुसलसल ये इस हफ़्ते में जो केस लगा 3 दिन, ये तीनों दिन में उस केस की कार्रवाई को देखता रहा और अभी जुम्मे की नमाज से पहले तक भी मैं वहीं मौजूद था और फिर मुझे लाहौर आना था तो मैं इधर आ गया। तो उस केस का जो लब्बे लुबाब है वो आपने बता दिया है। अब उसका बहस में मैं दोबारा नहीं जाना चाहूँगा, मगर ये ज़रूर है मुगालता था और इसी मुगालते के पेश नज़र बहुत सारे फ़ैसले अभी हो चुके हैं। अब उन फ़ैसलों को मज़ीद रहनुमाई और वजाहत करने की खातर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि जो फ़ैसले हुए हैं उसके अंदर जो है एक यकसानियत आ जाए, एक इत्मीनान आ जाए, क्योंकि 10 जनवरी तक अपीलेट फोरम्स ने फ़ैसले करने हैं। वो मखमसा ये था, जैसे आपने कहा समीउल्लाह बलोच का फ़ैसला था, जिसके अंदर ये है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ 62(1)(f) के तहत कोई फ़ैसला दिया गया हो किसी भी फोरम से, तो वो फोरम जब तक उसको सेटिसाइड न करे उस वक्त तक वो अहल नहीं हो सकता इलेक्शन लड़ने का। जबकि कई और हैं, जैसे 63(h) में उसके अंदर ये है कि 5 साल की मुद्दत है, कहीं पर 2 साल की मुद्दत है, नेब में 10 साल की मुद्दत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।